कबीर साहब ने कहा कि है कहो तो है नहीं, और नहीं कहा ना जाई, है नाही के बीच में साहेब रहा समाई। सदगुरु कहते हैं अगर कहूँ कि है तो ये नहीं है, लेकिन ठोस प्रमाण यह भी नहीं देते हैं कि नहीं भी नहीं कह सकते हैं। और है और नाही के बीच में यह श्वास चल रही है, यह जीवात्मा इस शरीर के अंदर है, कहाँ पर टपका लग जाएगा, कहाँ पर ठोकर लग जाएगी। जैसे मिट्टी का घड़ा फूट जाता है तो घड़ा क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि उसी तरह यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लगा फूट गया, कछु नहीं आया हाथ। टपका लगते ही जैसे मिट्टी का घड़ा फूट जाता है, उसी तरह यह शरीर में थोड़ा सा कुछ रोग लग जाए, कुछ व्याधि लग जाए, शुगर हो जाए, बीपी हाई हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, और कोई भी रोग लग जाए, बस इस शरीर का खेला समाप्त है। इसलिए सदगुरु कबीर या दुनिया के तमाम संत इस शरीर की नश्वरता के बारे में बोले हैं, ताकि शरीर की नश्वरता अगर झलकती रहेगी तो व्यक्ति दुनियादारी से लौट करके अंतर्मुखी होगा। दूसरा व्यक्ति शरीर भाव से हट करके आत्म भाव के तरफ जाएगा, व्यक्ति शरीर से हट करके सत्संग की तरफ जाएगा, कथा और कीर्तन की तरफ जाएगा, आत्म साधना की तरफ जाएगा। ये सभी संतों के अपने अपने अनुभव रहे हैं कि शरीर सभी साधनों का साधन है, यह तो मानते हैं। क्योंकि जब तक शरीर नहीं होगा तो दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता है। ध्यान साधना का भी काम होता है तो शरीर से होता है, आत्म कल्याण का भी काम होता है तो शरीर से होता है, परोपकार का काम होता है तो शरीर से होता है। शरीर के बिना ध्यान नहीं होगा, साधना नहीं होगा, तो शरीर के बिना चोरी भी नहीं होगा। क्या होगा? शरीर के बिना लूट खसोट भी नहीं होगा। इस शरीर की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में सजाया है। आप सभी लोग जानते हैं कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक संवारा। कबीर साहब ने कहा कि मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यही तन केर बहुत है साजी। कबीर साहब मनुष्य को अपराधी कहते हैं। आज गाय भैंस अपराधी नहीं है, कुत्ता बिल्ली अपराधी नहीं है, घोड़ा ऊंट बटेर अपराधी नहीं है, मुर्गा मुर्गी अपराधी नहीं है, गाय भैंस अपराधी नहीं है। अगर अपराधी है दुनिया में तो कौन है? मनुष्य है। क्यों? तो दुनिया में और भी जितने प्राणी है वह प्राकृतिक में जीता है, लेकिन मनुष्य प्राकृतिक में नहीं जीता है। मनुष्य हर समय विकृति में जीता है। गाय भैंस जो भी प्राणी है उनका जो भोजन है वह प्राकृतिक सम्मत है। आज तक किसी गाय भैंस को हम लोग सिगरेट पीते नहीं देखे हैं। क्या देखे हैं? आज तक किसी गाय भैंस को हम लोग मांस मछली खाते नहीं देखे हैं। बैल जिसको कहते हैं, अगर मनुष्य कुछ उल्टा पुल्टा काम करे उसको बैल बुद्धि का कहा जाता है। बैल भी आज तक गलत खान पान नहीं किया है। अगर गलत खाता है, गलत पीता है, गलत जगह बैठता है, गलत देखता है तो कौन? ये मनुष्य। इसलिए कबीर साहब मनुष्य को समझने की और सुधरने की राय देते हैं
कि धरती तल पर अगर मनुष्य सुधर गया, धरती तल पर अगर मनुष्य की आत्म चेतना जग गई तो दुनिया के जितने प्राणी हैं सभी प्राणी सुखी हो जाएंगे, सभी प्राणी का जीवन अच्छा हो जाएगा, सभी प्राणी अपने आप में मस्त जीवन जीने लग जाएंगे। इसलिए एक शायर ने लिखा है कि एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चुमेगा धरा के बल चरण, आदमी जब आदमी हो जाएगा। सरकार कहते हैं कि मनुष्य जिस दिन मनुष्य हो जाएगा तो ऊपर से स्वर्ग उतर करके मनुष्य के चरण छुएंगे। आज जैसे स्वर्ग की कल्पना होती है, लोक की कल्पना होती है, परलोक की कल्पना होती है कि ऊपर आकाश में कोई लोक है, ऊपर आकाश में कोई स्वर्ग है, ऊपर आकाश में कोई परलोक है। संत कहते हैं कि ऊपर आकाश में कुछ भी नहीं है। आकाश का मतलब होता है खाली जगह, आकाश का मतलब होता है शून्य जगह, आकाश का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं है। वो स्वर्ग, जन्नत या नरक जो भी कहना चाहिए, यही धरती तल पर ये मनुष्य भोग रहा है, भोगता है ना। मानव का कर्म बिगड़ गया तो देखिए नरक भोग रहा है, और मानव का कर्म सुधर गया तो स्वर्ग का सुख मिल रहा है, उनको मिलता है ना। कर्म अगर उनका सही है तो सब कुछ सही है, और कर्म बिगड़ गया तो दुनिया में सब कुछ क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इतने बड़े बड़े साधु महात्मा का भी अगर कर्म बिगड़ जाता है, ये कोई बुराई की बात नहीं है। बड़े बड़े साधु महात्मा का कर्म बिगड़ जाता है तो साधु महात्मा भी जेल के अंदर आराम करते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। इसलिए कर्मों की प्रधानता है। कवि साहब ने कहा कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे जो युग कोटि सिराई, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाए, सूर्य मंत्र एक दिन जो सीता रघुनाथ विवाही, फल एक संचना किन्हा। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया के जो ब्रह्मांड नायक है, दुनिया के जो भगवान है, दुनिया के जो प्रभु है, जिसको हम श्री राम कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, महादेव कहते हैं, दुनिया में कोई भी भगवान या भगवती अपने कर्म से नहीं बचे हैं। राम अगर सबका दुख हर लेते तो खुद राम जी का पूरा परिवार दुखी नहीं होता। श्री कृष्ण अगर सबका दुख हर लेते तो श्री कृष्ण खुद 120 वर्ष की अवस्था में जंगल में जाकर के दुखी होकर के अपना शरीर का त्याग नहीं करते। इसीलिए सदगुरु कहते हैं अगर दुख से बचना हो तो संतों के सानिध्य में जाइए। संतों के सानिध्य में जाकर ही हमारा कर्म सुधर सकता है। सदगुरु के सानिध्य में जाकर ही हमारा कर्म अच्छा बन सकता है। हम जब तक संतों के सानिध्य में नहीं जाएंगे, सदगुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, तो तब तक हमारा कर्म अच्छा नहीं हो सकता है। एक साधारण कल्पना करिए, जैसे हम कपड़े पहन लें, और कैसे कपड़े पहने, एकदम मैला कुचैला, बिल्कुल कपड़े में गंदा लगा हो, गोबर लगा हो, गंदगी लगी हो, महीने दिन से धोया नहीं गया हो, वैसे कपड़े पहन करके, गंदे कपड़े पहन करके, मैले कुचैले कपड़े पहन करके एक ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बैठे जिसका कपड़ा गंदा है, मैला है, कुचैला है, बदबू आ रही है, और उस व्यक्ति के पास बैठेंगे तो हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा कपड़ा गंदा है। लेकिन गंदे कपड़े पहन करके एक स्वच्छ कपड़े पहने हुए व्यक्ति के पास बैठिए, साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए व्यक्ति के पास बैठिए, तो आपको 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि मेरा कपड़ा क्या है, गंदा है। आपको भी मन में ये
भावना जगेगी कि नहीं, कपड़े को अब साफ करना चाहिए, क्योंकि गलत गंदे कपड़े पहन करके अच्छे व्यक्ति के पास बहुत दिन तक नहीं बैठ सकते हैं। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह हमारा मन गंदा है, हमारा शरीर गंदा है, हमारी वाणी गंदी है, हमारे देखने की दृष्टि गंदी है, हमारे कर्म गंदे हैं, और हमारे जितने साधन है सभी साधन को लेकर के एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जिनका हर चीज गंदा है, तो हमारा जीवन कभी भी सुंदर नहीं हो सकता है, हमारा जीवन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन को पवित्र बनाना है तो सदगुरु को याद करिए, संतों को याद करिए, सत्संग को याद करिए, जो जीवन को पवित्र बनाने का जरिया है। सदगुरु ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, आइए भजन आप लोग श्रवण करिए, क्योंकि भजनों की डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही भजन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की, सभी संत महापुरुषों की जय। कम करिए, कम करिए। गुरु है बड़ा गोविंद से, गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार, हर सुमर तो बार बार, गुरु सुमर तो पार, गुरु सुमर तो पार। जो गुरु बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर, जो गुण हो शरीर। बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की। ढलते ढलते ढल जाएगी, ढलते ढलते ढल जाएगी, इस जीवन की शान, काहे को पिसारा गुरु का नाम, काहे को पिसारा गुरु का नाम। ढलते ढलते ढल जाएगी, ढलते ढलते ढल जाएगी, इस जीवन की शान, काहे को पिसारा गुरु का नाम, काहे को पिसारा गुरु का नाम।
जीवन ये अनमोल मिला है, कीमत है एक पल की। जीवन ये अनमोल मिला है, कीमत है एक पल की। कौन सी होगी सांस आखिरी, राह देखते हो कल की। कौन सी होगी सांस आखिरी, राह देखते हो कल की। मन के विकारों पर करो काबू, मन के विकारों पर करो काबू। सोचो जरा अनजान, कह को पिसारा गुरु का नाम, कह को पिसारा गुरु का नाम। ढलते ढलते ढल जाएगी, ढलते ढलते ढल जाएगी इस जीवन की शान। कह को पिसारा गुरु का नाम, कह को पिसारा गुरु का नाम। गुरु तो है दया के सागर, गुरु सा जग में कोई नहीं। गुरु जी है दया के सागर, गुरु सा जग में कोई नहीं। एक बार बस ध्यान लगा ले, गुरु की ममता सोई नहीं। गुरु जी हैं दया के सागर, गुरु सा जग में कोई नहीं। एक बार बस ध्यान लगा ले, गुरु की ममता सोई नहीं। दुख की घड़ी में गुरु का सुमिरन, दुख की घड़ी में गुरु का सुमिरन, मन को मिले कहे को पिसारा गुरु का नाम, कहे को पिसारा गुरु का नाम। ढलते ढलते ढल जाएगी, ढलते ढलते ढल जाएगी इस जीवन की शान। कहे को पिसारा गुरु का नाम, कहे को पिसारा गुरु का नाम। रोशन हो मन का आंगन तुम, ज्योति से ज्योति जगाते रहो। रोशन हो मन का आंगन तुम, ज्योति से ज्योति जगाते रहो। सांसों की
माला लेकर बस गुरु का ध्यान लगाते रहो। सांसों की माला लेकर बस गुरु का ध्यान लगाते रहो। गुरु का साचा ज्ञान जगत में गुरु का साचा ज्ञान जगत में मुक्ति का है काहे को बिसारा गुरु का नाम, काहे को बिसारा गुरु का नाम। ढलते 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 ढल जाएगी, ढलते ढलते ढल जाएगी इस जीवन की शान। काहे को बिसारा गुरु का नाम, काहे को बिसारा, काहे को बिसारा गुरु का नाम, काहे को बिसारा गुरु का नाम, काहे को बिसारा, काहे को बिसारा, काहे को बिसारा गुरु का नाम। बोलिए सद्गुरु देव की। भोजन और भजन दोनों साथ साथ चलेगा कि बाबा चलता है? बारी बारी चलते ना। हाँ बाबा सही बोले, बाबा का जो फैसला हो वही सही है कि हम लोगों से उम्र में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए बाबा का फैसला हो या कि भोजन अलग हो और भजन अलग हो। पहले भजन हो तब क्या हो, भोजन हो। हर भजन पंडाल में भोजन होने लग जाए तो भजन की कोई मर्यादा रहेगी? अहाँ सब की करना चाहिए बताओ? भजन की भोजन बोलूं? भजन भोजन बाद में अहाँ की खर्च, अहाँ से की करना चाहिए? बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहब की जय। इसलिए बस आधा घंटा और धीरज धारण करिए, मैं अपनी बात को विराम कर दूंगा। फिर आप लोग जो भोजन के भजन के बाद भोजन चालू करिएगा। प्रसादिया मैंने कहा कि हम लोग सब कुछ को याद रखते हैं, घर को, द्वार को, जगह को, जमीन को। अभी देखिए बिहार में सर्वे चालू है, सब लोग अपने अपने कागज को ठीक कर रहे हैं, करते हैं ना? कहाँ कहाँ कागज लगा हुआ है, सब कागज को खोज खोज करके चाहे जितना पैसा लग जाए दे दे करके अपने अपने कागज को सही सलामत तंदुरुस्त करा रहे हैं। कहाँ रसीद कितने साल से नहीं कटाया गया है, रसीद भी कटा रहे हैं। अगर रसीद नहीं कटाएंगे, कागज पत्र ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो जमीन है खो जाएगी, भूल जाएंगे ना उसको, उस जमीन को भूल जाएंगे। बाहरी दुनिया में हम लोग सब कुछ करते हैं, जगह जमीन, मकान, दुकान, पर परिवार, बाल बच्चे, खेती बाड़ी, गाय भैंस, दुकान दौरी, कपड़े लत्ते, रुपया पैसा, सब कुछ को याद रखते हैं, कभी उसको नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कभी नहीं बोलते हैं, जो कि कभी साथ जाने वाला नहीं है। क्या जाएगा? कोई व्यक्ति करोड़ों रुपये लगा करके मकान बनाया है, मर जाएगा तो क्या होगा?
मकान साथ जाएगा? नहीं जाएगा, मकान रह जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा मकान बनाना छोड़ दे, नहीं, आप मकान बना दिए हैं, उस मकान में आपके जाने के बाद भी अगर साधु महात्मा का पदार्पण होते रहा है तो समझिए कि आपके द्वारा मकान बनाना क्या हो गया, सफल हो गया। कबीर साहब ने कहा कि जागर कथा नहीं गुरु कीर्तन संत नहीं, ऊंची छे संत नहीं मेहवाना, ताघर जमरा डेरा डाले सांझ पड़े शमशाना। हाँ ये भी गा देंगे, कोई बात नहीं। पिछले साल में शायद गाया था, इसलिए याद है नहीं। बोलिए सदगुरुदेव की सांझ पड़े शमशान। सदगुरु कहते हैं कि जिस घर में कथा नहीं हो, कीर्तन नहीं हो, संतों का आना जाना नहीं हो, तो समझिए कि वह घर नहीं, क्या है, शमशान घाट में कभी कोई जाता है? कौन जाता है? जब जाता है तो चितंगा दिए हुए जाता है, मरा हुआ जाता है। बैठा हुआ जाएगा कोई? हंसते खेलते वहाँ कोई जाएगा? नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो बिल्कुल एकदम आराम करते हुए जाएगा, और आराम करके ऐसा आराम करता है कि फिर वहाँ से कभी वो उठता नहीं है। असली बस्ती वही है। ये जो बस्ती में हम लोग रह रहे हैं, कबीर साहब ने इसको मुर्दों का गांव कहा है। साधु ये मुर्दों का गांव। जिस घर में, जिस गांव में बेईमानी हो, शैतानी हो, जिस गांव में लूट खसोट हो, जिस गांव में एक दूसरे को देखकर जलन और कटन की भावना हो, उस गांव को क्या कहा जाएगा? मुर्दा का गांव ना। आप लोगों का गांव बड़ा अच्छा है, आप लोगों गांव में ऐसी बात नहीं होती। आप लोग गाँव बड़े धन इसलिए सत्संग देखिए इतनी बड़ी भीड़ लगती है। इसका मतलब है कि गांव के सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं कि साधु ये मुर्दों का गाँव। पीर मरे पैगंबर मरिए मरिए जिंदा, जोगी चंदा मरिए सूरज मरिए मरिए वैद और रोगी। साधु ये मुर्दों का गाँव। इस गांव को मुर्दे का गांव कहा। इसलिए कहा कि जिस घर में कथा नहीं हो, कीर्तन नहीं हो, संतों का आना जाना नहीं हो, सदगुरु का भजन नहीं हो, धन संपत्ति का अंबार लगा हो, मकान मंदिर का अंबार लगा हो, गाड़ी घोड़े का अंबार लगा हो, खेती बाड़ी का अंबार लगा हो, लेकिन कभी उसकी कमाई का फल साधु महात्मा सत्संग 10 लोगों के हाथ धुलाने में नहीं जाए तो वह घर किसके जैसा है? सीधा शमशान घाट। बस बसा हुआ है, केवल कह सकते हैं बसा हुआ है। एक साधु, एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था, कहानी आप लोग सुने होंगे। रास्ते से जा रहा था, उसको जाना था कोई गांव तरफ। एक महात्मा बैठे थे। महात्मा कौन? कबीर साहब, जो उलटवासी बोलने वाले हर समय, इसलिए उनकी बात को बहुत लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग बोल देते हैं कबीर दास के उल्टे बानी, पहले खानी तब स्नानी। लेकिन इसका अर्थ लगाइए तो अर्थ बहुत बढ़िया है। उलटवासी में कही गई बात है। तो महात्मा से पूछते हैं कि हमें, ये गांव का क्या नाम है? कल्याण, घोर नगर बस्ती तरफ जाना है, किधर जाएं? तो महात्मा ने उल्टा रूट बता दिया। वह जो रास्ता बताया, उस रास्ते से चलते चलते वह व्यक्ति चला गया शमशान घाट। कहाँ गया? शमशान घाट में जाकर के बड़ा आश्चर्य करता है कि कबीर साहब जो हर बार कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसको देखते हैं कि झूठे बोलते हैं, बैठ करके ध्यानों करते हैं, आंख बंद करके झूठ बोलते हैं। हमको गलत रास्ता बता दिया, सही रास्ता बताना चाहिए। वह व्यक्ति वहां से लौट करके आ गया। लौट करके आया तो कबीर साहब से कहते हैं आप बड़ा उल्टा पुल्टा काम करते हैं। कहते क्या? कि ये
हम आपको बस्ती तरफ बताए, पूछे कि किधर जाना है घोरनगर बस्ती, तो आप हमको शमशान घाट भेज दिए। कबीर साहब ने कहा हम तुमको शमशान घाट नहीं भेजे हैं, बल्कि असली बस्ती वही है। कौन है असली बस्ती? शमशान घाट है। कहा कैसे? कहा कि ये बताओ आज तक कोई व्यक्ति शमशान घाट में मरा है? क्यों मरले? आज तक कोई व्यक्ति शमशान घाट में नहीं मरा। कहाँ मरता है? घर में मरता है, पलंग पर मरता है, अंदर में मरता है, बरामदा पर मरता है, गुहाली में मरता है, बैठक में मरता है। आज तक कोई व्यक्ति शमशान घाट में जाकर के नहीं मरा है। जहाँ मर गया तो उसी को शमशान घाट कहा जाता है, और जहाँ ले जाकर के उसको जला दिया, दफना दिया और सदा के लिए वहीं बस गया तो उसी को बस्ती कहा जाए। कबीर साहब ने अपने उलटवासी का प्रयोग किया, उसको ज्ञान देने के लिए, उसको अर्थ देने, उसको समझाने के लिए कि जिस घर में तुम रहते हो उस घर को एक दिन छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? सही या गलत? जिस घर में हम निवास करते हैं, समय के साथ उस घर से क्या करना पड़ेगा? बेघर हो जाना पड़ेगा। इसलिए सब में लिखा है कि जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, और नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, और वहाँ मन फंसाना महामूर्खता। जिस घर को अपना माने हुए हैं उस घर को एक दिन खाली करना पड़े। इसे कबीर साहब ने कहा कि भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह किए बसेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। गांठी बांधी खर्चन पटियो बहुरिन कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सुत अरुज नहीं सुरजे जन्म जन्म उर्जेरा, कहीं कबीर सुनो हो संतो यह पद का करो निवेरा। भूला लोग कहे घर मेरा। सदगुरु हम लोगों को कहते हम लोग भूल गए हैं। मानुष जन्म पा करके हमें जो करना चाहिए वह काम हम नहीं करके दुनियादारी के पीछे क्या हो गए? भूल गए। संसार के पीछे दौड़ लगा दिए हैं, और संसार के पीछे जितना दौड़ते चले, जितना दौड़ते चले, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़। व्यक्ति दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते वहां तक दौड़ता है जहां तक मन इंद्रियां चल चुकी है, जहां के दृश्य को देख चुके हैं। और दौड़ते दौड़ते होता है क्या? जहां तक मन की दौड़, और दौड़ करके थक गए, मन स्थिर हो गया तो वस्तु ठौर की ठौर। दुनिया में कितना भी दौड़िए एक दिन स्थिर होना पड़ता है। जब तक स्थिर नहीं होंगे तो तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने कर्म को सुंदर बनाने वाला व्यक्ति, अगर किसी को कर्म सुंदर बनाना, कर्म पवित्र बनाना है तो उनको वर्तमान के संत सदगुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के पास बैठ करके हमारे कर्म क्या होंगे? सुंदर होंगे। और दुनिया में हम जो देते हैं वही हमको मिलता है, मिलेगा ना। गाली देंगे तो गाली मिलेगी, और गीत देंगे तो गीत मिलेगी। किसी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो हमारे ऊपर भी कीचड़ उछलेगी। ये प्राकृतिक नियम। आइए जिस भजन की फरमाइश है जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी
करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है सबसे बड़ी पूजा माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। वो मत देना हाथ से अपने मौका ये किस्मत का। भगवान तुझको मिल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ये सदगुरु की वाणी है कि जैसा हम कर्म करेंगे वो भरनी हमको ही भरना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोग सकता है। लोग सोचते हैं कि हम कोई कर्म कर लेंगे तो भगवान हमें माफ कर देगा। भगवान तो माफ कर दे लेकिन कर्म माफ नहीं करता। आचार्य चाणक्य ने देखा जैसे 1000 गाय हो, 1000 गाय के बीच में एक गाय बच्चा दी है। जब दूध निकालने का समय आएगा, दूहने का समय आएगा, बच्चा को खोलेंगे गाय के पास जाने के लिए, तो बच्चा अपनी माँ के पास जाएगा कि दूसरे के पास करा पास जेते
अपनी माँ के पास जाएगा, जाएगा ना। 1000 गाय के बीच में बच्चा कहाँ जाएगा? अपनी माँ के पास जाएगा, उनको पता है। उसी तरह जो कर्म किया है, जो जीव कर्म किया है, कर्म उसको ढूंढ लेता, वो कहीं भी रहता है। इसलिए कितना भी छुप करके कर्म करिए और सोचिएगा कि उस कर्म से हम बच जाएंगे, बचने वाले नहीं है। उसका भोग आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आज भोगिए, कल भोगिए, या इस जन्म में भोगिए या अगले जन्म में भोगिए, उसको भोगना पड़ेगा। आप लोग